स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मूवी मारिया में। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हम 2 मिनट में स्पाइस मनी का आईडी कैसे ले सकते हैं। स्पाइस मनी का रजिस्ट्रेशन आखिर कैसे होता है, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको स्पाइस मनी आईडी लेने में ज़्यादा अच्छा रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि अगर आप स्पाइस मनी आईडी लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक दुकान, ये तीनों होना बिल्कुल मस्ट है। ये तीनों होगा तो ही आपको स्पाइस मनी का आईडी मिलेगा। दूसरा चीज़ मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको मेरे इस स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप इस नंबर पर कॉल करके आप स्पाइस मनी का आईडी बिल्कुल ले सकते हैं पूरे पलामू में। और दूसरा चीज़ कि अगर मान लीजिए कि आपको कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो आप इस नंबर पे कॉल करके आप उसके बारे में पूरा हेल्प ले सकते हैं। आपको पूरी तरह से सपोर्ट इस नंबर से मिलेगी। ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम लोग चलते हैं अपने इस वीडियो पर और देखते हैं कि हम स्पाइस मनी का आईडी कैसे ले सकते हैं। स्पाइस मनी का आईडी बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे प्ले स्टोर में आ जाइए। प्ले स्टोर में आने के बाद आप यहाँ पे ये इंस्टॉल का बटन देख रहे होंगे, इस पर आप टैप कीजिए। यहाँ से यह आपका स्पाइस मनी आईडी को पहले इंस्टॉल करेगा। ये देखिए स्पाइस मनी का आईडी अब इंस्टॉल्ड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप ओपन में टैप कीजिए और ओपन में टैप करने के बाद यहाँ पे यह कुछ इस टाइप से पूछेगा। इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती सभी भाषा में ये अवेलेबल है। यहाँ पे आप इसे आके इंग्लिश में टैप करेंगे। वेलकम टू स्पाइस मनी ऐप ये बता रहा है। इसके बाद कुछ ऐसे आएगा, बस इसको फॉरवर्ड करते जाइए, फिर गेट स्टार्टेड कीजिए, फिर कंटिन्यू कर दीजिए, अलाउ कर दीजिएगा। सारा चीज़ जो भी पूछेगा अलाउ करते जाइएगा उसका। बिल्कुल इस तरह से जब आपका अब स्पाइस मनी खुल चुका है तो आप इस ज्वाइन स्पाइस मनी नाउ पे क्लिक करेंगे। जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक नंबर बोलता है, आप यहाँ पे वही नंबर डालेंगे जो आपका स्पाइस मनी में पहले रजिस्टर नहीं हुआ हो। चलिए उस नंबर को यहाँ पे ऐड कीजिए। अब उस नंबर पे एक OTP भेजेगा। OTP डाल लेने के बाद आप इसे प्रोसीड कीजिए। जब आप प्रोसीड कर लेते हैं तो इसके बाद आपको कुछ इस टाइप से यह इतने सारे ऑप्शन देता है। सबसे पहला बेसिक इन्फॉर्मेशन, सेकेंड वर्क डिटेल, थर्ड डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस, बैंक डिटेल, सेल्फ डिक्लेरेशन एंड अदर। ये देख लीजिए। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वाला जो ऑप्शन आपको दे रहा है क्लिक का लाइव सेल्फी, यहाँ पे आप अपना एक फ़ोटो ले लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, फिर यहाँ पे आप अपना जेंडर लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आप इंटिटी टाइप में इंडिविजुअल डाल देंगे और GST नंबर जो आपसे यहाँ बोल रहा है तो इसे अभी वैसे ही छोड़ दीजिएगा। इसके बाद आप कन्फर्म एंड कंटिन्यू कीजिए। देखिए इस तरह से आपका पहला फिल हो चुका है। इसके बाद बोल रहा है वर्क प्लेस डिटेल्स, तो वर्क प्लेस डिटेल्स को आप फिर से इसे फिल कीजिए। यहाँ पे यह बोल रहा है कि इंटर योर शॉप नेम, तो यहाँ पे आप अपना शॉप नेम कुछ भी डाल सकते हैं। जिसको मेरे शॉप का नाम हो गया प्रेम, STORE, प्रेम स्टोर। तो मैंने यहाँ पे अपना दुकान का नाम धर दिया प्रेम स्टोर। और यहाँ पे टाइम है जो भी मेरा, जैसे कि टाइम आपका जो भी आप जब से आप दुकान ओपन करते हैं या जब क्लोज करते हैं तो उसका यहाँ पे टाइम आप फिलअप कर देंगे। मेरा संडे को सिर्फ बंद रहता है, ठीक है। और अगर संडे को सिर्फ बंद रहता है इसलिए मैंने सिर्फ संडे पे अनब्लिंक किया है। बाकी सारे देख रहे होंगे आप, ब्लू दिख रहे होंगे। ब्लू का मतलब कि आपने टिक किया है, और अगर वो ब्लू नहीं दिख रहा होगा तो उसे आप ब्लू कर लेंगे। अगर वो वाइट इस टाइप से दिख रहा होगा, वाइट एंड ग्रे, तो आप समझिएगा कि आपका भी अनटिक है, तो उसे टिक कर लीजिएगा, तब वो ब्लू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कह रहा है इंटर योर शॉप पिन कोड,
कि आपका दुकान कहाँ पे है, किस पिन कोड पे। तो उस पिन कोड का आप उस पिन कोड को डाल दीजिए। जैसे कि मेरा हो गया, आप अपने इस पिन कोड को डाल देंगे तो यहाँ पे यह ऑटोमेटिक सब कुछ यहाँ पे उठा लेगा। ग्राम पंचायत जो आ रहा है, जो भी आपका ग्राम पंचायत है उसे भी आप डाल देंगे। फिर इसके बाद अगला है कंफर्म एंड कंटिन्यू। टैप कर दीजिए कंफर्म एंड कंटिन्यू पर। इंटर योर शॉप एड्रेस, यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका दुकान कहाँ पे है, तो आप अपना दुकान का एड्रेस यहाँ पे भर देंगे। यहाँ पे यह आपसे प्रूफ ऑफ शॉप एड्रेस के बारे में पूछ रहा है कि अगर आपका कुछ भी मतलब कि जो भी आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है कंफर्म कर दीजिए। प्रूफ ऑफ शॉप एड्रेस और डिक्लेरेशन आप इसे मैनुअली भी भर सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड को मैनुअली भी भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आधार का मैनुअली नंबर पूछ रहा है, तो आप आधार का मैनुअली फिल कर दीजिए। आधार कार्ड जब आप अपलोड कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म एंड कंटिन्यू पे टैप कर दीजिएगा। इसके बाद यह आपका लोकेशन को ट्रैक करेगा, उसे उठाएगा। इसके बाद इसे आप कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे फिर आप अपना एक सिग्नेचर कर देंगे। ओके कर दीजिए, कंफर्म एंड यस कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे फिर से आप कंफर्म कर दीजिएगा। जब आप कंफर्म टैप करते हैं तो आपका देखिए फर्स्ट और सेकेंड वर्क प्लेस डिटेल्स आपका क्लियर हो चुका है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर मैपिंग के बारे में कह रहा है, उस पर टैप कीजिए। अगर आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है तो आप यहाँ पे आई डोंट नो एनी डिस्ट्रीब्यूटर पर टैप कीजिएगा। आपके नज़दीकी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उनका नाम यहाँ पे शो कर देगा। आपका पैन कार्ड लेने के बाद आप कंफर्म एंड कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पैन कार्ड बिल्कुल सही तरह से ऐड हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ एड्रेस पूछ रहा है, तो प्रूफ ऑफ एड्रेस में आप स्कैन करके यहाँ फिर से आप आधार कार्ड दे देंगे। ये देखिए अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मेरा बेसिक, वर्क प्लेस, डिस्ट्रीब्यूटरशिप, पैन कार्ड, प्रूफ ऑफ एड्रेस भी हो चुका है। अब मेरा यहाँ पे बचा बैंक डिटेल। मैं वहाँ पे प्रोसीड करता हूँ। इस तरह से देखिए आप यहाँ पे कोई भी बैंक डाल सकते हैं। जैसे कि आप या तो चेकबुक दे सकते हैं या तो फिर बैंक अकाउंट दे सकते हैं, कोई भी चीज़ आपके पास जो भी हो। यहाँ पे आप मैनुअली बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि SBI अकाउंट है तो आप यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर लिख दीजिए। और उसका IFSC कोड भी ज़रूर लिखिएगा। ये देखिए मैंने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट नंबर और IFSC कोड लिख के उसे सेविंग में ही आप ऐड करेंगे। स्टार्टिंग में आप ये देखिए तो यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन भी क्लियर हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स के बारे में कह रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे। अदर डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यह कह रहा है कि व्हाट इज गोइंग ऑन बी योर डेली ट्रांजेक्शनल वैल्यू वर्क कैपिटल। जैसे कि मान लीजिए कि मैं डाल देता हूँ 1 से 5 के बीच में। और यहाँ पे बोल रहा है कि आपका करेंट नेचर बिजनेस अभी आप मतलब कि अभी आपका क्या बिजनेस है, तो आप कुछ भी डाल दीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, भी आप जो भी पढ़े हैं 10th 12th जो भी आप डाल दीजिए। यहाँ पे जो भी ये फिलअप करने को बोल रहा है सब कुछ आप पढ़ के अपने हिसाब से फिलअप कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपका अदर डिटेल भी क्लियर हो गया है। इसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मल सिर्फ सबमिट पे टैप कर देंगे। इसके बाद आपका
स्पाइस मनी का अकाउंट पूरी तरह से बन गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में आपके पास उसका आईडी मिल जाएगा, या तो फिर ये भी हो सकता है कि सेम डे में भी आपका आईडी मिल सकता है।